Very good evening ji, Sat Shri Akal. Transfer of Property Act के regarding today we are going to start with the definition of immutable property. One of the most important definition is the immutable property as the whole act deals with the immutable property except a few things, right? तो immutable property जो है वो specifically या positively define नहीं किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ऑल्दो इसकी पार्ट डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको मिलेगी एंड पार्ट डेफिनेशन जो है आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट में आपको मिलेगी, बट दोनों एक्ट में आपको पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव एज द definition is not complete in itself. ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया प्रॉपर्टी को, इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव डेफिनेशन, इट इज नॉट अ पॉजिटिव डेफिनेशन। टीपी में तो सिंपल लिखा गया है कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ग्रास है या स्टैंडिंग टिम्बर्स हैं, इनको छोड़कर बाकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम जनरल क्लॉजेस के बारे में बात करें, जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं 1917 में, वहां पर लिखा गया इज ऑल्सो नॉट एग्जॉस्टिव, वहां पर भी डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, बट व्हाट इट इज इंक्लूडेड इन द जनरल क्लॉज एक्ट इट डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी एज इट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। इट कवर्स 3 पार्ट। General Clause Act 1897 includes the definition of immutable property. It includes land, benefit arises out of land, and things attached to earth. तो 3 parts में इसको define किया गया है. The first part is land. Here it is land. Now, land means what? It is a portion of some earth surface area. हमारी धरती का जो एरिया है वो हम उसको कह सकते हैं, right? सरफेस एरिया धरती के ऊपर या फिर स्पेस भी कह सकते हैं, या फिर ग्राउंड के अंदर, धरती के अंदर क्या है वो भी हम लोग कह सकते हैं। वो इट इंक्लूड्स द अर्थ, it includes the definition of earth. So it means it determines a portion of the earth surface. So all the objects which are on धरती के ऊपर और अंडर द सरफेस, जहां उसके अंदर जितने भी नेचुरल स्टेट्स हैं, वो हम लोग टर्म लैंड में इंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट्स है इसके। लैंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। फर्स्ट थिंग इज अ डिटर्मिनेशन पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारा जो अर्थ सरफेस है उसका एक पोर्शन। सेकंड थिंग, कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस, जो स्पेस अबव द सरफेस है वो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ग्राउंड बेनेथ द सरफेस, जो अंदर है हमारी धरती के अंदर जो कुछ है वो भी है, हम लोग बोलते हैं जिसमें लाइक बेनेथ द सरफेस, लाइक हमारा जो घर है उसकी जो हम लोग नींव रखते हैं वो धरती के नीचे होती है, ऊपर हम लोग उसको प्रॉपर उसकी उसारी करते हैं, राइट? उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो धरती के अंदर जो पार्ट है हमारी हाउस का, जो बिल्डिंग का, वो बेनेथ है, ठीक है। फोर्थ इज जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आइदर और ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ लैंड, चाहे धरती के ऊपर है चाहे धरती के अंदर है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब जो मिनरल्स हैं वो सब इंक्लूड होते हैं इसमें हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। वो इट इंक्लूड्स मिनरल्स, लैंड्स, आल्सो इंक्लूड्स लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। सो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो ह्यूमन एजेंसी ने लगाए हैं धरती के ऊपर, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ऑफ परमानेंट इनेक्सेशन। आपकी इंटेंशन इतनी है कि उसको आपने परमानेंटली उसको इनेक्स कर दिया धरती के ऊपर, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लाइक हम लोग बोलते हैं जो टावर्स हैं, जो हमारे टीवी टावर्स होते हैं, वो अराउंड मेरे ख्याल से 40-30 ईयर्स 50 ईयर्स इतने समय हो चुका है उनको एनेक्स्ड किए हुए, तो वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारी इंटेंशन ने उसको अलग करने की, हमारी इंटेंशन ने उसको फिक्स करने की, वो हमने टावर परमानेंटली वहां पर फिक्स कर दिए धरती के ऊपर, तो वो हमारी परमानेंट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड।
बेनिफिट जो हम लोग लैंड से लेते हैं, एवरी बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड इज ऑल्सो रिगार्ड एज एमिल प्रॉपर्टी। लाइक हेरिडिटरी अलाउंसेस आ गए, राइट ऑफ वे आ गया, लाइट्स आ गया, फिशरीज आ गया, राइट, फेररीज आ गया, ये हमारे सिर्फ क्या हमारे, ये हमारे बेनिफिट्स है जो हम लोग लैंड से अराइज करते हैं। इट इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। देन द थर्ड क्वेश्चन इज थिंग्स अटैच टू अर्थ। जो हमने अर्थ के ऊपर अटैच किया हुआ है, जितने भी थिंग्स है हमारे, जो आर्टिकल्स हैं, वो हमारे क्या है, इमल प्रॉपर्टी। लाइक फर्स्ट थिंग, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। इसको हम लोग वन बाय वन करेंगे। कैटल्स अटैच टू द अर्थ और बिल्डिंग, दीज ऑल फाइव थिंग्स कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, लाइक ट्रीज, शर्ब्स आ गए हमारे, एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस, एज दीज थ्री पोर्शंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इमल प्रॉपर्टी। ये तो हमारी टीपी की डेफिनेशन खुद की है ना, कि स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये इमल प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो उसके अलावा जो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, वो हमारे क्या है, वो थिंग्स हैं जो उसकी रूट्स धरती के अंदर है। इसलिए थिंग्स रूटेड इन द अर्थ इंक्लूड्स द इमल प्रॉपर्टी, इट इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी। देन सेकंड थिंग, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, लाइक हमारे हाउसेस हो गए, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, जितनी बिल्डिंग्स हैं उसके जो सम पोर्शन जो है उसका वो धरती के अंदर होता है, जिसको हम लोग उसकी नींव रखते हैं, तो उसके बाद ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो जितने हाउसेस हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे थिंग्स एम्बेडेड किए गए हैं हमारे अर्थ के अंदर, और उसके ऊपर उसकी बिल्डिंग जो है उसको कंप्लीट किया गया है। तो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, इट इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। हमने एम्बेडेड क्या किया है, घर, लेकिन घर में हमारे विंडोज भी हैं, हमारे डोर्स भी हैं, लेकिन जो डोर्स हैं, वो विंडोज है हमारी, उसकी इंटेंशन क्या होती है, परमानेंटली उसको एनेक्स करने की। ये तो नहीं है कि आप डोर डोर को फिक्स कर रहे हो, मॉर्निंग आपको आपने उसको रिमूव कर दिया, रात को आपने सेफ्टी पर्पज के लिए उसको अटैच कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं होता। जो आपने डोर, जो अपने विंडोज लगाई, वो परमानेंटली लगाए हैं ना। किसके ऊपर लगाए हैं, जो आपका हाउस एम्बेडेड इन द अर्थ है। जो आपका हाउस है, सम पोर्शन ऑफ द हाउस इज एम्बेडेड इन द अर्थ, और उसके आप ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, तो वो जो कंस्ट्रक्शन वो आपका घर है, जो बिल्डिंग है, वो इमल प्रॉपर्टी है। और उसके साथ जो भी कुछ अटैच है, डोर्स, विंडोज, लाइक इलेक्ट्रिक फैंस आ गए, वो सब कुछ हमारी जो क्या है, वो इमल प्रॉपर्टी है। फोर्थ इज चैटल्स अटैच टू अर्थ और बिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए चैटल, लाइक मूल प्रॉपर्टी। जो भी हमने मूल प्रॉपर्टी अटैच की है अर्थ के साथ और बिल्डिंग के साथ, वो हमारी इमल प्रॉपर्टी है। डिग्री क्या है, किस हद तक हमने उसको अटैच किया है, मैनर्स क्या है, एक्सटेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ अटैचमेंट, वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है, बट ऑल्दो आर द मेन फीचर टू बी रिगार्डेड इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन, कि क्या वो इमल प्रॉपर्टी है या नहीं है, राइट। हमारी इंटेंशन क्या, उसको परमानेंटली अटैच करने की है, ऑब्वियसली वो किसने फॉलो करके, वो इमल प्रॉपर्टी फॉलो करके। लाइक स्टैंडिंग टेबल्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस जो है बेसिकली वो आर रिगार्डेड एज वेरिएबल फॉर्म ऑफ लैंड, क्योंकि हमारी इंटेंशन क्या है, ग्रास को ग्रो करके उसको काटने की, ताकि हम लोग हमारे एनिमल्स को उसको दे सकें, राइट। तो वो हमारी इंटेंशन नहीं है परमानेंट उसको रखने की, तो इसलिए वो हमारी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हमारी इंटेंशन है उसको परमानेंटली नेक्स्ट करने के लिए, कि उसको वहां पर रखा जाए हमेशा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो एबल प्रॉपर्टी है। अदरवाइज वो जो चैटल टाइप टू अर्थ है, वो हमारी मोबल प्रॉपर्टी है। इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। तो फर्दर जो हमारा आता है स्टैंडिंग टिम्बर्स। स्टैंडिंग टिम्बर्स क्या है, लाइक स्टैंडिंग टिम्बर्स क्या होता है, हमारी जो हमारी इंटेंशन है उसको बिल्कुल, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटेंशन क्या है, इफ इंटेंशन इज टू कट them down sooner or later for the purpose of utilizing them as a timber, तो वो हमारी इमोरल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन है कि उसको हमने काटना ही नहीं है, उसके हमने फल यूज करने हैं, फ्रूट यूज करने हैं, लाइक मैंगोज के फ्रूट यूज करने हैं, जामुन के फ्रूट यूज करने हैं, जैक फ्रूट के फ्रूट यूज करने हैं, तो वो हमारी क्या है, इट इज अ इमोरल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने उस चीज को काटना ही नहीं है, हमने उसके बेनिफिट राइज जो है उसके वो यूज करने, तो वो हमारा क्या है, इमोरल प्रॉपर्टी है। अगर हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उसको आज नहीं और कल उसको हमने काटना ही काटना है, तो वो हमारी मोरल प्रॉपर्टी है। लाइक ग्रोइंग क्रॉप्स, इट इज सिंपली कि हमें वो हमारी है ही इमोरल प्रॉपर्टी। ग्रासेस है जिसकी हमने इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर है कि हम इसको हमें सिर्फ फूडर पर्पज के लिए यूज करना है, तो वो भी हमारी मोरल प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसको भी सब ध्यान में रखना। तो द फॉलोइंग हैज बीन जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इमोरल प्रॉपर्टी, ये हमारी पोर्शन जो है हमारे इमोरल प्रॉपर्टी है। लाइक राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, right to dues from the fair on piece of land, right of fishery, right of tarry, right of way, hereditary offices जो है हमारे, ये these all are हमारी इमोरल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिनरल्स क्या है,
जो हमारे मिनरल्स बिलो द लैंड है, जो हमारे मिनरल्स जो ऑन द लैंड है, वो हमारी इमल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के साथ ही हैं, राइट। तो दिस इज द व्हाट वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन हमारी इमल प्रॉपर्टी की। इसको आप प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट हमने डिफाइन कर दिया ऑलमोस्ट सारी कंसेप्ट को इमल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, क्या हमारी इमल प्रॉपर्टी है, हमारी इंटेंशन जो है वो हमारी बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उसको हमने परमानेंटली रखना है, तो वो हमारी इमल प्रॉपर्टी है। अगर हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे जो ट्रीज वगैरह है उसको हमने आज नहीं और कल उसको काटना ही काटना है, तो डेफिनेटली वो मूल प्रॉपर्टी है। वो मूल प्रॉपर्टी के लिए ही हमें यूज करनी है, हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। So this is all about the definition of immovable property. So thank you so much. In case you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, ताकि आपको जो हमारी वीडियोस हैं फ्यूचर में जितने उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।